रात को भी हमारी बात हुई है, करीब 2 बजे 2:30 बजे बात हुई है। तो बात हुई है तो उसके बाद ही जो 30 लाख रुपये दिया गया है। संचालक अशोका बिरयानी के जो प्रबंधक संचालक है के तिवारी, उसे हिरासत में ले लिया गया और 4 जून तक उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। डेविड साहू और नीलकंठ पटेल जो है एक सुपरवाइजर था और एक इलेक्ट्रिशियन था, बावजूद उन्हें सफाई कर्मचारी बनाकर गटर पर उतार दिया गया और शायद इसीलिए उन दोनों की मौत हो गई। दबंगई था ना, इसके लिए बहुत बहुत शर्मिंदा हूँ, बहुत माफी चाहता हूँ। मैं था नहीं तो ऐसी कभी घटना घटी नहीं सकती। इस मामले में लगातार चूंकि हम आपको स्टोरीज दिखा रहे थे, छत्तीसगढ़ क्रांति सेना, भाजपा विधायक मोतीलाल साहू, तमाम जो लोग हैं धरना प्रदर्शन किए, तब जाकर प्रबंधन की आंखें खुली। तो अभी आपको पुलिस कहाँ से उठाई है? नाम बड़े दर्शन छोटे, तस्वीर में आपको नजर आ रहा होगा अशोका बिरयानी का बिल्डिंग। बहुत सुना होगा इसके बारे में, लोग बोलते हैं टेस्ट है, लेकिन मुझे आज तक समझ नहीं आया कि इसके टेस्ट कैसा है। मेरे साथी बताते हैं कि सिर्फ नाम है, काम कुछ नहीं है। आज टेस्ट की बात हम नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कर्मियों के अधिकारों की, हम बात करेंगे उनके कामकाज के तरीकों की, और हम बात करेंगे कर्मियों के शोषण हो रहे लगातार। और शायद इसीलिए डेविड साहू और नीलकंठ पटेल इसी शोषण के शिकार हो गए। डेविड साहू और नीलकंठ पटेल जो है एक सुपरवाइज़र था और एक इलेक्ट्रिशियन था, बावजूद उन्हें सफाई कर्मचारी बनाकर गटर पर उतार दिया गया और शायद इसीलिए उन दोनों की मौत हो गई, क्योंकि जो काम इन्हें आता नहीं वो काम इनसे कराया जा रहा था। आपको पता होगा पिछले 18 अप्रैल को क्या हुआ था। लाभांडी स्थित अशोका बिरयानी का जो सेंटर है, वहाँ पे 2 कर्मियों की गटर में दम घुटने से मौत हो गई और दम घुटने से मौत होने के बाद काफ़ी बवाल हुआ था और इस न्यूज़ को कवर करने के लिए पत्रकार साथी भी पहुँचे हुए थे, जिसे हम लगातार हमारे साथी योगेश यादव जो IN24 के पत्रकार हैं, उनके सहयोग से हम भी अपने चैनल पर स्टोरी दिखा रहे थे। और उसके बाद प्रबंधन जो है तब जाकर जागा, 15-15 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया और दोनों कर्मी जो अब नहीं रहे, दिवंगत कर्मी, उन दोनों कर्मियों के परिवारों को हर महीने 15,000 रुपये देने का वादा हुआ। और हमारे जो साथी पत्रकार साथी थे जिनके साथ में दुर्व्यवहार किया गया, आप समझिएगा कि इस तरह से दादागिरी इनकी चलती रही है और दादागिरी आज से नहीं, लंबे अरसों से इनकी चली आ रही थी। इसको लेके लोग त्रस्त भी थे, परेशान भी थे, लेकिन नाम बड़े दर्शन छोटे, मैंने कहा सिर्फ नाम है, काम कुछ नहीं है। और कर्मियों के अधिकारों का शोषण किस तरह से किया जाता है आप समझिएगा कि अंदर वहाँ काम करने वाले स्टाफ की सैलरी कितनी होती है, उनका PF कटता है कि नहीं कटता है, ESI कटता है कि नहीं कटता है, ये तमाम चीज़ें थी। इसके अलावा जिस दिन प्रबंधन को सामने आना था उस दिन प्रबंधन सामने ना आकर महिला कर्मियों को सामने किया गया और शायद इसीलिए उस दिन पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार हुआ। वो पत्रकार जो अपना काम पूरा करने के लिए गए थे, वो पत्रकार जो अपना धर्म निभाने के लिए गए थे, जो न्यूज़ होती है उसे कवर करने के लिए गए थे, बावजूद उनके साथ में जो है दुर्व्यवहार किया गया, उनके साथ मारपीट भी की गई। और इस मामले में बड़ा अपडेट ये है कि इस संचालक अशोका बिरयानी के जो प्रबंधक संचालक है के तिवारी, उसे हिरासत में ले लिया गया और 4 जून तक उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। के तिवारी काफ़ी लेट प्रकट हुए, जब उन्हें सामने खड़े होना था वो सामने खड़े नहीं हुए और कल रात को अचानक से जागते हैं और थाने में उन्हें गिरफ्तार करके पुलिस लाती है। उसके बाद उनका बयान आप सुने होंगे, आप किस तरह से वो कह रहे हैं, सफाई में कह रहे हैं के तिवारी। और प्रबंधन के दुर्व्यवहार से लगातार लोग पीड़ित रहे हैं और इस मामले में लगातार चूँकि हम आपको स्टोरीज दिखा रहे थे, छत्तीसगढ़ क्रांति सेना, भाजपा विधायक मोतीलाल साहू, तमाम जो लोग हैं धरना प्रदर्शन किए, तब जाकर प्रबंधन की आंखें खुली। डिप्टी CM विजय शर्मा को भी दखल देना पड़ा और उसके बाद जो है इस प्रकरण में ये तय हुआ कि 15-15 लाख दोनों मृत कर्मियों के परिजनों को आर्थिक सहायता के रूप में दिया जाए। और जो लापरवाही प्रबंधन की ओर से की गई है, मैंने शुरुआत में कही है, जो काम जिसे नहीं आता उनसे वो काम यहाँ पे कराया जाता है। क्योंकि कई कर्मी ऐसे हैं जो इस घटना के बाद सामने आ रहे हैं, हालांकि वो नाम नहीं बताना चाहते हैं। उनका कहना है कि 8 घंटे ड्यूटी के बहाने जो है उनसे 10-10 घंटे काम लिया जाता है। किचन का हाल बुरा है, आप बता नहीं सकते कि हम तस्वीर अगर हम दिखाना होता तो वो भी दिखा दें कि किचन इनका किस तरह से काम होता है। वेज नॉन वेज की बात करते हैं, लेकिन सब कुछ यहाँ पे बराबर होता है। ये भिलाई सेंटर की तस्वीर है और यहाँ पिछले दिसंबर में ही खुला है और दिसंबर में खुलने के बाद से कुछ कर्मचारी, कुछ ग्राहक ये भी बता रहे थे कि इनका व्यवहार जो है वो
ग्राहकों के लिए ठीक नहीं है। चूँकि अब अशोका बिरयानी रायपुर में जो कांड हुआ है, उस कांड के बाद चीज़ें सामने आ रही हैं, जो है इनकी परतें जो है खुल रही है। तो आने वाले दिनों में देखने वाली बात ये होगी कि भिलाई सेंटर की सरप्राइज़ विजिट जिम्मेदार अधिकारी करते हैं कि नहीं करते हैं, या कर्मियों को सैलरी मिल रही कि नहीं मिल रही है, इसके अलावा उनके अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है, इस बात को देखना चाहिए। इसके अलावा आपको बता दें कि इस मामले में जो संचालक है के तिवारी, जिसे गिरफ्तार किया गया है और 4 जून तक उसे रिमांड में जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि इस मामले में अभी तक जो है टोटल 4 लोगों के खिलाफ में एफआईआर हो चुकी है। इस मामले में 18 अप्रैल के बाद जो बदतमीज़ी सामने आई थी, पत्रकारों से जो बदतमीज़ी की गई थी, रोहित चंद्र, इसके अलावा रोमिना मंडल और भी अन्य लोग हैं जिन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। और हालांकि इस मामले की जांच जारी है। अब देखने वाली बात यह है कि जो अशोका बिरयानी का जो सेंटर है रायपुर समेत अन्य जगहों पर संचालित होता है, वहाँ के कर्मियों का क्या हाल है, वहाँ क्या सिस्टम ऑपरेट हो रहा है, इसका मालिक कौन है। हालांकि मालिक के बारे में जो बताया जा रहा है के तिवारी, लेकिन खबर यह भी है कि एक पूर्व आईएएस का पैसा इस अशोका बिरयानी में लगा हुआ है, जिसके पैसे लगने की वजह से ये लगातार फल फूल रहा है और लगातार लोगों के अधिकारों का हनन कर रहा है। कर्मचारी जिन्हें कहा जाता है कि 8 घंटे ड्यूटी करनी, लेकिन उन्हें 10-10 घंटे ड्यूटी कराया जाता है। सूट बूट में आप देखते होंगे। उनकी सैलरी को लेकर आज तक किसी ने बात नहीं की, सैलरी उन्हें कितनी मिलती है। लेकिन हमने जब कुछ कर्मचारियों से बात करने की कोशिश की तो अधिकांश ने ये बताया कि उन्हें 10,000 से 15,000 रुपये सैलरी दी जाती है। और पीएफ ईएसआई का भगवान ही मालिक है, क्योंकि यहाँ पे पीएफ ईएसआई कट रहा है या नहीं कट रहा है, इसके बारे में हम नहीं बता सकते। लेकिन जो बड़ा अपडेट ये है कि इसके मालिक के तिवारी को 4 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस मामले में जो भी अपडेट होगा हम आपको बताएंगे। लेकिन लगातार जिस तरह से अधिकारों का हनन किया जाता है, उसके बारे में बात करना भी ज़रूरी है कि किस तरह से जो इलेक्ट्रीशियन था, इसके अलावा जो एक सुपरवाइज़र था, उससे जो है गटर साफ कराने का काम लिया जा रहा था। और 18-20 साल के ये लड़के जो है, जिनकी मौत हो गई है, जांजगीर चांपा और रायपुर के रहने वाले इन दोनों कर्मियों की मौत जो हो गई है, मौत के बाद जो है प्रबंधन के होश नहीं आ रहा था और उन्हें होश में लाने के लिए सरकार को धरने पर भी बैठना पड़ा। बीजेपी के विधायक मोतीलाल साहू, छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के अमित बघेल, सभी लोग इसको लेकर मोर्चा खोले, तब जाकर अशोका बिरयानी के खिलाफ एक कार्रवाई हुई। आपको बता दें कि लगातार इसको लेकर बातें हो रही थी, लगातार इस पर जो है सवाल उठ रहे थे। और अब देखने वाली बात यह है कि इन दोनों कर्मियों को न्याय कब तक मिलता है। हालांकि न्याय सिर्फ मुआवजा भर देने से न्याय नहीं हो जाता, न्याय के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। तो वो इंतज़ार की घड़ी कब खत्म होती है, ये देखने वाली बात है। इस विषय पर जो भी अपडेट होगा हम आपको लगातार बताते रहेंगे। हमारे साथ ही योगेश यादव, जो IN24 के जो है संचालक हैं, जो पत्रकार हैं, वो लगातार भिलाई डैम्स के लिए कवरेज कर रहे थे। उनके माध्यम से हम अपने चैनल के दर्शकों को लगातार वहाँ के हाल जो है, वहाँ का माहौल, वहाँ के घटनाक्रम में क्या कुछ हो रहा है, सब कुछ चैनल में दिखा रहे हैं। मतलब आपका दबंगई था ना, उसके लिए बहुत बहुत शर्मिंदा हूँ, बहुत माफ़ी चाहता हूँ। मैं था नहीं तो ऐसी कभी घटना घट ही नहीं सकती। कहाँ थे आप जब घटना ये हुआ? मैं बाहर था, रहने का रायपुर। अब परिवार से मिले क्यों नहीं अभी तक? मैं तो रात को भी आना चाहता था और मिलना चाहता था। रात को भी हमारी बात हुई है, करीब 2 बजे 2:30 बजे बात हुई है। जब बात हुई है तो उसके बाद ही जो 30 लाख रुपये दिया गया है। टोपी लगा लो। ये तो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। इतना मतलब वो जो गुंडई है ना, ऐसा नहीं हो सकता था। कौन है वो? हमको आने ही नहीं दिया गया। तो अभी आपको पुलिस कहाँ से उठाई है? रायपुर से।